आइए हम सभी आज गणित विषय में चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। तो चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। तो चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, तो उनके बारे में हम जानते हैं। नंबर 1 समांतर चतुर्भुज, जिनके आमने सामने की भुजा जो है एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो ऐसे चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, समांतर होती है, और ऐसे चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। दूसरा है आयत। आयत एक प्रकार का विशेष समांतर चतुर्भुज ही है, जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। चारों कोण 90 अंश का होता है और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसे विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज को हम आयत कहते हैं। तीसरा प्रकार है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज की विशेषता होती है कि इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, ऐसे चतुर्भुज को हम सम चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। दूसरा है वर्ग। वर्ग एक तरह का सम चतुर्भुज ही है, जिसमें सारी भुजाएं समान होती हैं, बराबर लंबाई की होती हैं। एक शर्त और होती है कि इनके चारों अंतःकोण समकोण होते हैं, अर्थात 90 अंश के होते हैं। चारों अंतःकोण जो है ये 90 अंश के होते हैं। और दूसरा है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज की जो है विशेषता है कि ये ऊंचाई जो है समान होती है। जो लंब डाला जाता है, जैसे ए बी भुजा है और सी डी भुजा है, तो इस पर अगर हम लंब डालते हैं तो ये समान लंब, इसकी लंब की लंबाई जो है समान होगी। ऐसे चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। छठवां प्रकार है पतंग चतुर्भुज। पतंग चतुर्भुज की विशेषता है, जैसे ए बी सी डी चतुर्भुज है, तो ये जो इसकी आकृति पतंग के आकार की होती है, इसलिए इसका नाम पतंग चतुर्भुज पड़ा है। तो इसमें विशेषता क्या होता है, जैसे ए और ए डी ये जो भुजाएं संलग्न भुजा हैं, ये दोनों ये समान लंबाई की होती हैं। और बी सी और डी सी ये दोनों आपस में समान लंबाई की होती हैं। ऐसे चतुर्भुज को हम पतंग चतुर्भुज के नाम से जानते हैं। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। इसमें से अगर 3 कोण दिए गए हों तो चौथा कोण हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो ध्यान रहे कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 308 अंश का होता है। और चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, वर्ग और समलंब और पतंग, इस प्रकार से चतुर्भुज के 4 प्रकार हम लोगों ने जाना। अगले सेशन में हम इनके बारे में और गहराई से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।